मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। बेंगलुरु ही नहीं पूरा कर्नाटक होगा बंद। कावेरी पानी हमारा अधिकार और हमारे जीवन की लड़ाई है। अब मंडिया मुद्दूर से आगे बढ़कर बेंगलुरु ही नहीं पूरा कर्नाटक राज्य लड़ने के लिए है तैयार। वाटाल नागराज के नेतृत्व में 150 से ज्यादा कन्नड़ा पर संगठन कर्नाटक जल सुरक्षा समिति के साथ कल एक अहम बैठक बुलाई गई है, जिसके बाद चर्चा करके 29 सितंबर जुमा के दिन पूरे कर्नाटक बंद का ऐलान करते हुए कल इस पर आधिकारिक फैसला लिया जाएगा। संगठन के जिम्मेदारों की ओर से एक असरदार तरीके से बंद और हड़ताल से केंद्र और राज्य सरकार की आंखें खोलने की बात करते हुए ये लड़ाई नहीं हमारी जिंदगी है। हम खुद प्यासे हैं तो कैसे तमिलनाडु को पानी दे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि पानी छोड़े कर्नाटक सरकार। क्या इस बंद से केंद्र सरकार से मसला हल होने की बात जो चल रही है पूरे देश में, क्या मोदी जी इस कावेरी पानी के बंटवारे का फैसला करके कर्नाटका की जनता को राहत देंगे या ये लड़ाई ऐसे ही चलती रहेगी? जायदाद खरीदने वाले हो जाएं होशियार, ऑनलाइन चोरों का नया प्लान। बैंक अकाउंट चोर कई तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करके जानकारी के नाम पर ओटीपी से रुपया उड़ाने वाले चोरों की आंखें अब सब रजिस्ट्रार ऑफिस पर, जहां जायदाद प्रॉपर्टी के लेन देन के लिए कई तरह के कागजात की जरूरत होती है। इसी का फायदा उठाकर इनकी जायदाद के डिटेल्स में बैंक अकाउंट को हैक करके लाखों का रुपया लूटने का मामला सामने आया है, जहां ओटीपी की भी जरूरत नहीं पड़ती। इन चोरों को बायोमेट्रिक थंब ही काफी होता है, जिससे आपका पूरा डाटा मिल जाता है। इन चोरों को ऐसे ही हुआ है मंगलुरु सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, जहां जायदाद खरीदने के दौरान बायोमेट्रिक थंब लगाने वाले हुए हैं। इसका शिकार अब हो जाए जनता होशियार। 1 अक्टूबर से सरकार ने जायदाद रजिस्ट्रेशन फीस ज्यादा करने की बात कही है, इसीलिए लोग बड़ी तादाद में जायदाद खरीदने और बेचने का काम कर रहे हैं। इसी दौरान कावेरी और मुद्रणा सॉफ्टवेयर में थंब के बाद ऑफिस से कई लोगों के 10,000 से लेकर 40 लाख तक का बैंक अकाउंट से रुपया गायब। इस पर पुलिस थाना में शिकायत के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा पुलिस को। यह चिंता की बात है। जेडीएस छोड़ने वालों को नहीं रोकेंगे कुमारस्वामी। बीजेपी जेडीएस दोस्ती के बाद जेडीएस पार्टी के अल्पसंख्यक नेताओं में नाराजगी के चलते कई नेता पार्टी छोड़ने को हैं तैयार, तो कई नेताओं ने पार्टी भी छोड़ दी है। जेडीएस छोड़ने वालों को कुमारस्वामी की सीधी बात, हम किसी को नहीं रोकेंगे, जिसको जहां अच्छा लगे जाए, हम रुकावट नहीं डालेंगे कि साफ लफ्जों में सालों से वफादारी निभाने वाले नेताओं को अपने दिल की बात कहकर बीजेपी से दोस्ती के बाद अब किसी की जरूरत नहीं का इशारा दिया इस बयान से कुमारस्वामी ने। गणेश विसर्जन के दौरान पुलिस ने लगाए डांस के ठुमके। त्योहार की खुशी इस पर किसका बस चला है? आम जनता, अमीर गरीब, सरकारी नौकर हो या पुलिस। ऐसे ही हुबली के कस्बा पुलिस थाने की पुलिस ने गणेश विसर्जन के दौरान बैंजो की धुन पर ठुमके लगाकर झूमते हुए डांस करने का नजारा देखने को मिला, जहां ड्यूटी के दौरान भी इनकी भक्ति और आस्था में कोई कमी नहीं आई। क्या अधिकारी, क्या कर्मचारी, सब एक रंग में रंगे नजर आए पुलिस वाले। मस्जिद के सामने पटाखे फोड़ने की जिद। शिवमोगा जिला शिकारीपुर तालुका के पुण्यदहल्ली में कल रात विसर्जन के दौरान तनाव का माहौल खड़ा करते हुए दहशत मचाई। भगवा संगठन वालों ने गणेश विसर्जन के जुलूस के दौरान मस्जिद के सामने ही पटाखे फोड़ने की जिद पर अड़े गणेश मंडली वालों को पुलिस ने रोका, तो मस्जिद के सामने गणेश की मूर्ति लेकर प्रदर्शन पर बैठ गए भगवाधारी। तो रात के 1:15 पर इनकी जिद को पूरी की पटाखे फोड़ने की पुलिस वालों ने। इसके बाद
आगे निकला गणेश विसर्जन का ये जुलूस। ऐसे ही इनके सब मांगे पूरी होने लगे तो कानून व्यवस्था का क्या होगा पर सवाल उठा है इस हरकत के बाद। शराबियों के लिए सरकार की गुड न्यूज। पब, बार और शराब की ही दुकानों में मिलने वाली शराब के लिए शराबियों को अब भटकने की जरूरत नहीं। चावल, दाल, आटा, शक्कर मिलने वाले मॉल, सुपर बाजार, सुपर मार्केट में भी मिलेगी अब से शराब। सरकार गारंटी योजनाओं के नुकसान की भरपाई को पूरा करने, सरकारी खजाने को भरने के मकसद से इस तरह का कदम उठाकर रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सरकार ने ये प्लान बनाया है, जब कि सरकार को सबसे ज्यादा मुनाफा इसी शराब की बिक्री से होता है। राशन चावल की कालाबाजारी खामोश अधिकारी। जिस चावल को पाने के लिए खुद सरकार केंद्र सरकार से लेकर तमाम राज्यों में चावल के लिए एड़ियां रगड़ने और मुंह बोली रकम देने की तैयारी के बाद भी सरकार को नहीं मिल रहे हैं ये राशन के चावल, मगर यहाँ तो बड़ी आसानी से राशन का गैरकानूनी कारोबार चल रहा है। रात के अंधेरे और दिन के उजाले में बल्लारी जिला सिरगुप्पा तालुका में देखने को मिला ये काला बाजार, जिससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकारी अधिकारी और पुलिस के बिना ये काम नामुमकिन है। या तो मीडिया या लोगों की जानकारी पर कुछ चावल ले जाने वाले वाहनों को पकड़ते हैं अधिकारी मजबूरी में, जिसकी न्यूज़ बन जाती है कभी कभार, वरना खामोशी से ही चलता है ये कारोबार। मुसलमान मनाते हैं यहाँ गणेश का त्यौहार। कोप्पड़ जिला हुनगुन तालुका कुष्टगी के हनुमा सागर गांव के लाल साहब मस्जिद के आंगन में बिठाई जाती है गणेश की मूर्ति। इस गणेश त्यौहार के 5 दिन आरती उतारकर कल विसर्जन के जुलूस में अपने कंधों पर गणेश की मूर्ति उठाकर सर पर टोपी, कंधे पर भगवा शॉल, जुलूस में नाचते गाते मुस्लिम समुदाय के लोगों के भाईचारे का संदेश देने की ये परंपरा कई सालों से चल रही है, कहा यहाँ के लोगों ने। देश के सरहदों की हिफाजत के लिए फौजी तैयार। राज्य के कोने कोने से आए ये नौजवान जो देश की हिफाजत के लिए बीएसएफ में ज्वाइन होकर पिछले 40 हफ्तों से तैयारियां कर रहे थे, आज ट्रेनिंग की तमाम कसौटियों पर खरा उतरने के बाद प्रमाण पत्र कार्यक्रम में जवानों की इन टुकड़ियों ने आला अधिकारियों को सलामी देते हुए हम इस मिट्टी का फर्ज और देश के सरहदों की हिफाजत के लिए तैयार हैं, कहा। इन सिपाहियों ने फौजी कार्यक्रम का आयोजन बेंगलुरु के यलहंका बीएसएफ ट्रेनिंग मैदान कैंप में आयोजन किया गया इनके सम्मान के लिए। एक ही दिन में 19 पुलिस वाले सस्पेंड। बेंगलुरु सिटी मागड़ी रोड ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के 5 और कामाक्षी पाल्या ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के 14 ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है, जिनके डांस करने का वीडियो वायरल हुआ था। शराब पीकर डांस करने का वीडियो वायरल होने से इन पुलिस वालों को डिसिप्लिन में लापरवाही के चलते सस्पेंड किया गया है और विभाग की ओर से जांच भी बिठाई गई है, कहा का आदेश जारी किया है पश्चिमी पुलिस विभाग डीसीपी ने। पुलिस कस्टडी से फरार आरोपी पहुंचा हॉस्पिटल। गुलबर्गा जिला फजलपुर तालुका माशाल गांव के महंतेश ने केईबी अधिकारी से बिजली बिल को लेकर मारपीट की थी, जिसके चलते मामला दर्ज होने के बाद पुलिस कस्टडी में गिरफ्तार करके ले जाते समय रास्ते पर शिवाजी मराठा खानावली के करीब पुलिस को चकमा देकर फरार होने के चक्कर में बड़े से गड्ढे में गिर गया आरोपी, जिसमें इसका एक हाथ और पैर टूट गया है। अब प्लास्टर के साथ प्राइवेट हॉस्पिटल में लेटा हुआ है फरार होने वाला ये आरोपी। और खबरों के लिए देखते रहिए पोल टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।